6 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनका एनरोलमेंट कंप्लीट हो गया। उनको जितने लोगों को फर्स्ट डोज देनी थी वो दे लिया है। सिर्फ 2 से 6 साल के बच्चों का रजिस्ट्रेशन अभी जारी है और लोग जल्दी से जल्दी रजिस्टर कराएं और अपने बच्चे को ट्रायल में पार्टिसिपेट कराने का 9471408832 इस नंबर पे कॉल करके अपने को रजिस्टर करा लें। अगर लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ठीक से फॉलो नहीं करेंगे तो फिर केसेस बढ़ना शुरू होंगे। तीसरी वेव इन्फेक्शन तो होगा बट बहुत भयानक स्थिति होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। कोरोना की अगर बात करें तो लगातार कोरोना के आंकड़े जो हैं वो लोगों को डराने लगे हैं, मगर बीते कुछ दिनों की अगर बात करें तो आंकड़े कुछ कम हुए हैं। अगर हम बिहार की बात करें तो लगातार तमाम जो सावधानियां हैं वो बरतने के लिए बिहार सरकार लगातार मुहिम भी चला रही है और इस कोरोना की लड़ाई में वैक्सीन बहुत अहम है। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए एम्स के डॉक्टर सीएम सिंह जी मौजूद हैं, प्रोफेसर हैं। इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम ट्रायल के प्रोसेस की बात करेंगे। सर, बच्चों पे ट्रायल हो रहा है, कहाँ तक पहुँचा है और कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? जी, बच्चों का जो ट्रायल है 2 से 18 साल के बीच में कोवैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। इसमें हम लोगों ने 6 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनका एनरोलमेंट कंप्लीट हो गया। उनको जितने लोगों को फर्स्ट डोज देनी थी वो दे लिया है। अब 2 से 6 साल के बच्चों का रजिस्ट्रेशन शुरू है। उसमें मैं लोगों से ही कहना चाहूँगा कि जो लोग भी इच्छुक हैं अपने बच्चे को वैक्सीनेशन कराने के लिए, मतलब ट्रायल में भाग दिलाने के लिए, वो लोग एक नंबर है 9471408832 इस नंबर पे कॉल करके अपने को रजिस्टर करा लें और फिर उनको फ्राइडे या सैटरडे को उनको टाइम दे के उनको बुलाया जाएगा और उनके बच्चे की कुछ जांच होती है, जैसे एंटीबॉडी का जांच करते हैं और आरटीपीसीआर करते हैं कोविड के लिए, और कुछ और सामान्य जांचें होती हैं जो डॉक्टर भी बच्चों को एग्जामिन करते हैं। और जो बच्चे ठीक मिलेंगे उनको हम फिर कोवैक्सीन की ट्रायल के जो वैक्सीन है उसका डोज देंगे और उसके 28 दिन बाद उसका दूसरा डोज देते हैं। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि ट्रायल तेज़ी से चल रहा है। 6 से 18 साल के बच्चों का इनरोलमेंट कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ 2 से 6 साल के बच्चों का रजिस्ट्रेशन अभी जारी है और लोग जल्दी से जल्दी रजिस्टर कराएं और अपने बच्चे को ट्रायल में पार्टिसिपेट कराने के लिए जो इच्छुक हैं वो जल्दी से सामने आएँ। जो बच्चों का ट्रायल चल रहा है सर, ऐसे में क्या क्या कठिनाइयों का सामना आप लोगों को खासतौर पे करना पड़ रहा है? आप लोग नंबर भी जारी आप लोग कर रहे हैं। देखिए, सबसे अच्छी बात ये हमें लगी है कि लोग काफ़ी जागरूक हुए हैं इधर वैक्सीनेशन को लेके और लोगों ने वैक्सीनेशन की इम्पोर्टेंस को सही समझा है। शुरू के दिनों में कुछ सोशल मीडिया के द्वारा या कुछ और तरीक़ों से लोगों को वैक्सीनेशन को लेके काफ़ी गलत धारणाएं थी, बहुत सारी भ्रांतियां थी। अब जैसे जैसे उनकी भ्रांति दूर हो रही है, आप देखिए कल ही इंडिया में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हुआ है। एक दिन में 85 लाख वैक्सीनेशन बहुत बड़ी बात होती है इंडिया लेवल पे। तो ये तभी संभव है जब लोग सामने आ रहे हैं। वह वैक्सीनेशन तो तभी होगा जब कोई लगवाने वाला आएगा। तो अब लोग बहुत तेज़ी से सामने आ रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। उसी क्रम में लोग अपने बच्चों को भी इम्यूनाइज कराना चाहते हैं कि भाई अगर अभी केसेस फिर बढ़ेंगे, लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है, सब जगह से हट रहा है, जो हटाना हमारी मजबूरी है, हम इंडेफिनिट लॉकडाउन में नहीं रह सकते हैं। तो जैसे जैसे लॉकडाउन ख़त्म होगा, लोगों का इंटरेक्शन बढ़ेगा, भीड़ भाड़ में होगा और अगर लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ठीक से फॉलो नहीं करेंगे तो फिर केसेस बढ़ना शुरू होंगे। इसीलिए बार बार लोगों से अपील की जा रही है कि मास्क लगाएँ, 2 गज की दूरी फॉलो करें और सैनिटाइज करते रहें, जो बहुत डे 1 से हम लोग कह रहे हैं कोविड से बचने के लिए वही सारी चीज़ें करनी है। तो एक तो वो करना है। दूसरा, इस समय एक बहुत ही सफल हथियार हमारे पास है वैक्सीनेशन के रूप में। तो वो अपने खुद को भी वैक्सीनेट कराएं लोग, और बच्चों के लिए चूँकि अभी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, वो इन ट्रायल की प्रक्रियाओं से गुजरना ही होता है। तो वो प्रक्रिया एम्स पटना में हम लोग कर रहे हैं। तो जो लोग भी इच्छुक हैं 2 से 6 साल के बच्चों के मदर फादर, वो लोग उस नंबर पे संपर्क करके रजिस्टर करें और जिस दिन उनको बुलाया जाता है उस दिन आके ट्रायल में पार्टिसिपेट करें। सर, कोरोना की पहली लहर भी हम लोगों ने देखी, दूसरी लहर भी हम लोगों ने देखी, उसका प्रकोप भी देखा हम लोगों ने। तीसरी लहर आने की संभावना 6 से 8 सप्ताह में बताई जा रही है और ऐसा कहा भी जा रहा है, अनुमान भी लगाया जा रहा है कि बच्चों में ज़्यादा देखा जाएगा। क्या लगता है सर, तीसरी लहर बच्चों में आएगी? देखिए, जो अब 6 से 8 हफ्ते में प्रोफेसर गुलेरिया का जो डायरेक्टर है हम दिल्ली के, उनकी बात को कोट कर रहे हैं, तो उन्होंने बड़ा क्लियर कहा है कि अगर लोगों ने मास्क और मतलब कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का फॉलो नहीं किया तो 6 से 8 वीक में
तीसरी वेव आ जाएगी। तो कहने का मतलब उनका यही था कि आप जो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करते रहें, और जब तक अगर हमें तीसरी वेव को जितना डिले करना है, उसका डिले करने का हथियार हमारे पास दो ही है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेशन। रही बात जो आपने कहा कि तीसरी वेव में क्या बच्चे ज़्यादा अफेक्ट होंगे, मैंने पहले भी बोला है कि इस तरह का कोई भी साइंटिफिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जो ये कहे कि तीसरी वेव में बच्चे ज़्यादा इन्फेक्ट होंगे। बच्चे पहली वेव रही हो या दूसरी वेव रही हो, वो कमोबेश एडल्ट के बराबर ही इन्फेक्ट होते रहे हैं, लेकिन बच्चों में जो इनहेरेंट कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से उनमें सीरियस कोविड की प्रॉब्लम नहीं हुई, मोर्टेलिटी उतनी नहीं हुई जितना जो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तीसरी वेव में भी बच्चे इन्फेक्ट होंगे, उसी एडल्ट के ही प्रोपोर्शन में ही इन्फेक्ट होंगे, और अगर वायरस कुछ ऐसा म्यूटेट नहीं होता है तो हम जानते हैं कि बच्चों में एडीजी सीरियस नहीं होती है, तो तीसरी वेव में भी सीरियस नहीं होगी, वैसे ही रहेगी जैसे फर्स्ट और सेकेंड वेव में थी। तीसरी वेव में क्या कोरोना कुछ बदलाव के साथ आएगा, कुछ अपने अंदर चेंजेस लाएगा? देखिए, कोरोना या कोई भी वायरस का उसका स्वभाव होता है कि वो अपने रूप को बदलता रहता है सर्वाइव करने के लिए। अच्छा। हर एक आदमी सर्वाइव करने के लिए अपना जरूरी कदम उठाता रहता है, उसी तरह वायरस भी सर्वाइव करने के लिए अपना रूप बदलता रहता है, जिसको हम म्यूटेशन कहते हैं। तो वो एक सतत प्रक्रिया है, जब तक ये कोरोना वायरस है अपना चेंज करता रहेगा। उसके लिए ज़रूरी है कि हम सारे लोग इम्यूनाइज हो जाएं, और जल्दी से जल्दी जब सारे लोग इम्यूनाइज हो जाएंगे तो वायरस का सर्कुलेशन रुकेगा, और वायरस का सर्कुलेशन रुकेगा तो ऑब्वियसली म्यूटेशन भी रुकेगा। तो अभी के समय में हाँ, वायरस अपना रूप बदल रहा है, रोज़ नए नए म्यूटेशन आ रहे हैं सामने। अभी डेल्टा वेरिएंट की बात हो रही थी, अब डेल्टा प्लस की बात हो रही है, तो ये रूप तो बदलते रहेंगे, और बस इम्पॉर्टेंट वही है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेशन। तीसरा वेव जो आएगा वो पहले और दूसरे से ज़्यादा खतरनाक होगा? ऐसा नहीं लगता, तीसरा वेव पहले दूसरे से खतरनाक होगा, ऐसा नहीं लगता, क्योंकि आप देखिए रोज़ वैक्सीनेशन हमारे देश में हो रहा है, और जो लोग, ये भी देखा गया कि जो लोग पहले इन्फेक्ट हो चुके हैं उनके अंदर एंटीबॉडी बनी होती है, जो भी सीवियर डिजीज होने से या मॉडरेटली सीवियर या सीवियर डिजीज होने से लोगों को बचाती है। तो इस हिसाब से ये लगता है कि तीसरी वेव इन्फेक्शन तो होगा बट बहुत भयानक स्थिति होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। तो आपने सुना डॉक्टर सीएम सिंह जी को जो साफ तौर पे कहते नज़र आ रहे थे कि कोरोना से बचना है तो वैक्सीनेशन बहुत अहम है, और अगर आप वैक्सीनेशन करा लेते हैं, वैक्सीनेट हो जाते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं कोरोना के जंग को जीतना बहुत आसान होगा। और जो तमाम गाइडलाइंस बिहार सरकार और केंद्र सरकार जारी कर रही है, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हाथों को समय समय पर धोना, ये बहुत अहम है कोरोना के जंग को जीतने के लिए। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर ले, ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार हम आपको जोड़ सके। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम खान, लाइव सिटीज़ पटना।